उस पर शो हो रहा है। और दौर हाज़िर में नौजवानों की इखलाकी तरबियत कैसे की जाए? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका जो आज के दौर से ताल्लुक है और असर हाज़िर में इसकी जो अहमियत है, इससे हम कभी भी भाग नहीं सकते। जी, ना सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि बच्चों से लेके बुजुर्गों तक की इसमें अखलाकी तरबियत की बहुत ज़रूरत है। ठीक इसके है। लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल आज हम हुँ, देखें हुँ, तो हम हमारे अंदर जितनी भी बुराइयाँ हैं, ठीक हमारे है। अंदर जितनी भी अखलाकी कमज़ोरियाँ हैं, हम हुँ, अखलाकी कमज़ोरियों की बात या अखलाकी तरबियत की बात कर रहे हैं, मगर अगर हम देखें तो दीगर भी बहुत सारे हमें मसाइल हैं। यानी मुआशी कमज़ोरियाँ भी ऐसा ही हैं, है। मुआशी मामलात भी हैं, मुआशरती मामलात भी हैं, आइली और ख़ानदानी मामलात भी हैं और फिर उसके साथ-साथ ये हमारे अखलाकी मामलात भी हैं। इनमें तरबियत हुँ, की हुँ, अशअद ज़रूरत है। अब आते हैं कि वो ठीक क्या है, चीज़ है जो इसमें तरबियत के लिए हमारे लिए कारगर हो सकती है। देखें, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जहालत है। हमारे माशरे ठीक में है। जहालत जो है वो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम अखलाकी कमज़ोरियों का शिकार हैं। अब इसकी हकीकत है, तरबियत के लिए बेशक। ज़रूरी ये है कि हमें इल्म से जुड़ना होगा। चूँकि हुँ, इल्म हुँ, आपके अखलाक को चेंज करता है, इल्म रवैयों को चेंज करता है, इल्म उठने, बैठने, खाने-पीने की समझ-बूझ देता है। इल्म आपने बेशक। रिश्तेदारों में क्या ताल्लुकात अपने रखने हैं, हमसायों के साथ क्या ताल्लुकात रखने हैं, बड़े-छोटे का एहतराम कैसे करना है, बाप का बेटे से क्या ताल्लुक होगा, बेटे का बाप से कैसे ताल्लुक होना है, मियाँ-बीवी के आपस के ताल्लुकात क्या होने हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिलती हैं इल्म से। इस वक़्त बेशक। ज़रूरत ये है कि हम इल्म के कल्चर को आम करें और इल्म भी कौन-सा? इल्म वो इल्म जो मोतबर हो। वो इल्म कौन-सा इल्म है? मोतबर हो। आइए इसको जी, कुरान जी, मजीद से देखते हैं। सूरह जी। अलक उसकी पहली 5 आयत ये पैगाम के तौर पे और यूँ समझिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पहला खत आया, वो खत सूरह अलक की ये 5 आयत थी। कौन-सी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन हुँ, अलक़, इक़रा व रब्बुकल हुँ, हुँ, अकरम, अल्लज़ी हुँ, हुँ, अल्लम बिल क़लम। हुँ, हुँ। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आप गौर करें इन पांचों आयात पे और फिर इसके बिलखुसूस पहले लफ्ज पे और फिर गौर करें उस मुआशरे में कि आप आज की जितनी बुराइयां हैं इनको 100 से ज़रब दे लें तो इतनी कमजोरियां उस मुआशरे में थी जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पैगाम के साथ दावत दीन का आगाज किया था। बेशक, तो बेशक। हर किस्म की और फिर ऐसा आगाज हुआ कि आप देखें आने वाले चंद सालों बाद एक ऐसा मुआशरा कायम हो गया और फिर ऐसा मुआशरा कि जिसमें एक हुक्मरान ये क्लेम कर रहा है कि दरियाए फुरात के किनारे पे अगर एक बकरी का बच्चा भी भूख से मर जाता है तो तो वो उसका ज़िम्मेदार जिम्मेदार मैं हूंगा। ऐसा बेशक, मुआशरा, ऐसी बेशक, अखलाकी बेशक। तरबियत करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मुआशरे के जरिए से की। उसका टूल क्या बना? वो इल्म बना। वो इल्म बना जी, और जी, इल्म मैंने जो अर्ज एक चीज़ मैं किया ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, एक चीज़, जी ये नौजवानों की बात की गई है। दौर हाज़िर में अगर देखा जाए तो नौजवान क्वालिफ़ाइड हैं, जी बाकायदा तौर पर क्वालिफ़ाइड किए हैं, डिग्रियाँ की हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए, तो इख़लाक़ में कमी नज़र आ रही है। मैं उसी वो तरफ बल्कि आने इख़लाक़ क्या, लगा। बहुत चीज़ों में कमी आ रही है। मैं यही तो चीज इल्म अर्ज के करने लगा हूँ साथ और आपका दिल खुश इन हो चीज़ों जाएगा। को कैसे आपका बरकरार रखना है, इस पर ज़रा रोशनी अगर डाल दें तो। आपका दिल खुश हो जाएगा, मैं इसी तरफ आने लगा हूँ। ये जी, मैंने जी, इल्म की बात की। जी, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इदारे भी हैं, जी, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, ये सब कुछ है हमारे पास। जी। मगर क्या है? मगर वो इल्म नहीं है जो इल्म हमें ज़रूरत है। वो कौन-सा इल्म था? हाँ, जिब्रील अमीन आते हैं, गारे हिरा हाँ, में, हाँ, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, इक़रा या बेशक। मोहम्मद। आका अलैहिस्सलातु जी, वस्सलाम जवाबन फरमाते हैं, मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूँगा ए जिब्रील अमीन। जिब्रील हाँ। अमीन फिर अर्ज़ करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं नहीं पढ़ूँगा। फिर अर्ज़ हुँ, हुँ, करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर फरमाते हैं, मैं नहीं पढ़ूँगा। हुँ, फिर हुँ, चौथी मर्तबा ये 5 आयत जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये दोहराते हैं जिब्रील अमीन और हुँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यके बाद दीगरे 5 की 5 आयत दोहरा देते हैं। अब क्या हुआ था? इसमें जो बात समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और जो हमारे ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड है कि कैसे हमारे अखलाक की तरबियत और नौजवानों को यानी किस इल्म की ज़रूरत है जिससे इनके अखलाक दुरुस्त होंगे, तो वो इल्म था जब जिब्रील अमीन ने ये बता दिया कि इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए हुँ, उस रब के नाम से जिसने आपको तख्लीक किया है, आपको पैदा किया बेशक, है। तो पता ये बेशक। चलता है कि इल्म वही मोतबर है जो बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिला दे। कनेक्टेड कर अब दे, बेशक। इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इदारे भी हैं, एकेडमीज़ भी हैं, हुँ, स्कूल भी हैं, हुँ, कॉलेजेस भी हैं, मदरसे भी हैं, मसाजिद भी हैं। मगर बदकिस्मती है कि इन तमाम टूल्स और ज़राए से अखलाकी तरबियत का कोई निसाब, अखलाकी सामान नहीं तरबियत है। का कोई निज़ाम और एक सामान एक हमें तरह वहाँ से से मुयस्सर नहीं है। मुयस्सर नहीं है। कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि हमारे अदारे जो है, हमारे इंस्टीट्यूशंस दीन की बेसिक से जुड़े हुए नहीं है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल हाँ, ऐसे। वो उसूल तो पढ़ा रहे हैं मगर अखलाक हाँ, नहीं पढ़ा रहे। यानी इल्म है उसमें अखलाक नहीं है। इल्म हुँ, है हुँ, उसमें तरबियत नहीं है। इल्म है उसमें जी, किरदार संवारना नहीं है। किरदार संवारना ठीक नहीं है। है। तो ये यानी अखलाकी तरबियत कैसे होगी? ज़रूरत इस हुँ, अमर की है कि हम लोगों को उस इल्म के साथ जोड़ें, हम कुरान के साथ जोड़ें, सीरतुर रसूल के साथ जोड़ें, हम लोगों को फ़िक़्ह के साथ जोड़ें और दीनी उलूम और दीनी चीज़ों के साथ जोड़ें, उन रिवायात के साथ जोड़ें जिनके करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है। वो अमल ठीक है। करेंगे। अल्टीमेटली हमारे अखलाक सय्या, बुरे अखलाक अच्छे अखलाक में तब्दील होते जाएँगे। जब हमें ये शऊर मिल जाएगा कि ये चीज़ बुरी है, हमने इससे रुकना है। और बदकिस्मती है, ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। हुँ, बदकिस्मती हुँ, है कि यानी हमें कोई निज़ाम मुयस्सर ही नहीं है। निज़ाम कोई मुयस्सर निज़ाम नहीं है। जी, 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 मुयस्सर जी। नहीं है।